हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। क्या हाल चाल है आप लोग का? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का जो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो तीसरा चैप्टर जो धारा है जो है करंट। तो हमने करंट चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हमने फिजिक्स में जो ह्यूमन आइज चैप्टर है, मानव नेत्र, उनके भी लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए या इसके बाद भी देख लीजिएगा। तो इसमें भी लगभग 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और अच्छे क्वेश्चन सब लिए हमने। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा सही तरह से। अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो शायद अच्छी तरह से आपको सभी चीज़ें ध्यान में रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है ओम। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखे होंगे तो इसमें ओम का रूल जरूर पढ़े होंगे। तो ओम का रूल क्या था? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात उसे कहने का मतलब ये था कि अगर कोई चालक वस्तु है, पदार्थ है, जैसे कि तांबा, चांदी, लोहा, अगर उनके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो और उसमें विद्युत धारा को प्रभावित करे तो उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर जो होगा उसके समानुपाती होगा। तो इसका एक रूल था, जो समीकरण जो था वो था I समानुपाती V। इस समानुपाती को हटाने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट लिया जिसे हम R से जानते हैं। तो R का मतलब होता है रेसिस्टेंस, इंग्लिश में इसे नियतांक माना गया और इसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से I इक्वल टू, इसका समीकरण I इक्वल टू V/R। तो आप यहाँ से सीधा सीधा याद रखिए, ये रेसिस्टेंस हो गया तो इसका मात्रक होता है ओम, ये विद्युत धारा हो गया इसका मात्रक एम्पियर होता है, और ये विभवांतर हो गया इसका मात्रक वोल्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। हमने आपको अभी बताया कि विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो एम्पियर होगा। आगे विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद विभव का ऐसा मात्रक भी वोल्ट ही होता है। विकुलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। सूत्र अगर इसका बताएं तो V इक्वल टू हो जाता है W/Q। तो विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। V बराबर W/Q होता है, वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। जब किसी चालक ताप से विद्युत धारा प्रभावित हो तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी चालक में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो उसका जो गतिशील कण होगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। आगे, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आप लोग को जरूर याद होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ये सभी को याद रहता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का होता है। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो हम बैटरी से DC धारा को प्राप्त करते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट जो होता है उसी को प्राप्त करते हैं। आगे है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर से अगर पूछे कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है तो इसका आंसर श्रेणी क्रम होगा। अगर वोल्ट मीटर पूछ लिए तो वहाँ आप समांतर क्रम में बताएंगे। आगे क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर। विभवांतर, और देखिए यहाँ से विभवांतर और वोल्ट मीटर आप दोनों इसको याद रखिए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर से विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। एक आपसे पूछ ले विद्युत धारा को कौन मापता है? तो ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। आगे बढ़ते हैं, वोल्ट कहलाता है जूल पर कूलम। हमने आपको अभी बताया कि V इक्वल टू W/Q होता है। तो V वोल्ट हो गया, W कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, पर Q कूलम होता है। आवेश जिसे बोलते हैं, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो वोल्ट अगर पूछे तो जूल बटा कूलम होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। KWH जिसे बोलते हैं। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में जो प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम का तार होता है। तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ओके, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, जिसे हम डायनमो बोलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कौन होता है? जनित्र, डायनमो। 1 HP हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी कि अश्व शक्ति हिंदी में बोले तो 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है वह विरामावस्था में रहते हैं, और धारा में जब आवेश होता है तो गति की अवस्था में रहते हैं। धारा में आवेश क्या होता है? गति की अवस्था में रहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक पूछे तो जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा की व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान पूछे तो 0.24 कैलोरी होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का। बिजली के फ्यूज का जो तार होता है वह किसका बना होता है? तो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आगे 1 MA इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं? तो धन ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। इन सभी पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका सूत्र होता है, आप ऐसा याद रखो, R इक्वल टू रो इंटू L बाय ए। इस फॉर्मूला से आप इन सभी को याद रख सकते हैं। यहाँ पे L लंबाई हो गया, A एरिया हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये इसकी प्रकृति हो गई। ओके, जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। आगे है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ओके, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। डायरेक्ट विद्युत धारा का परिभाषा ही है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। ओके, आगे है विद्युत प्रभावित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत धारा के सतत या तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किस में होता है? तो विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में और विद्युत बल्ब में। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है? विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में और विद्युत बल्ब में। आगे है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों का चाल एक समान होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि चालक है, चांदी क्या है? चालक है, और चालक का जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है धन आवेश। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है धन आवेश। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलम नियम लागू होता है। आवेश का मात्रक ही कूलम होता है, ऐसा मात्रक। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? यानी आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। सॉरी, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स हो जाएगा और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा की कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा की कुछ भाग कहाँ खर्च होती है? यांत्रिक ऊर्जा में।
विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो इलेक्ट्रॉन। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो इलेक्ट्रॉन में। आगे है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू रहता है जब चालक का ताप अचर रहता है। शुष्क कागज का प्रतिरोधकता है 10⁻12 ओम मीटर। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघटन। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में या औद्योगिक क्षेत्रों में। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? 220 वोल्ट, और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इसमें हमने 58 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इसके आगे हम कुछ और बता देते हैं बुक से। तो यहाँ देखिए, विद्युत धारा के संबंध में विभिन्न राशियों के संकेत, परिभाषा और असाय मात्रक। इस पर विद्युत धारा का असाय मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत विभव का असाय मात्रक वोल्ट, विभवांतर का असाय मात्रक वोल्ट ही होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का असाय मात्रक जूल होता है, और प्रतिरोध का असाय मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का अगर सूत्र I = Q/T, विद्युत विभव का V = W/Q, और विभवांतर का वही होता है, बस यहाँ पे A भी लगा दीजिए। विद्युत स्थिति ऊर्जा U = Q/V, प्रतिरोध का R = B/I। ओके, यहाँ संकेताक्षर है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। A = C/S। यहाँ भी जाने विद्युत धारा I = Q/T, यहाँ पे Q आवेश हो गया और T समय हो जाता है। ओम का नियम तो हमने बताया था पहले। प्रतिरोध R = ρ × L/A, यहाँ पे रोज होता है और प्रतिरोधकता होता है L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिरोधकों का होता है श्रेणी क्रम में जो समूह होता है वो RS = R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम में R1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। विद्युत धारा का उत्पन्न उसमें होता है U = I²RT। यहाँ से आप इस सबको बैठाते जाइए, तो अब सिर्फ ये याद है कि I = I²RT। I बराबर आप जानते हैं ना B/R होता है, तो यहाँ से आप इस तरह बना सकते हैं। विद्युत शक्ति इक्वल टू होता है P = W/T, यानी कि P = W/T, पावर = वर्क/टाइम। यहाँ से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि P बराबर जो I²R या V²/R या V × I, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।